नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अगर विश्व के अन्य देशों की तुलना में हम बात करें तो हमारे देश में स्थिति बेहतर है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। वहीं इस संकट के समय सरकार और प्रशासन के इतर तमाम वो लोग जो देश हित में आगे आए हैं, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो या फिर अलग अलग कोरोना वॉरियर्स, सभी तन मन धन से इस संकट की घड़ी में लगे हैं। हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षा बल, अलग अलग विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सभी इस वैश्विक महामारी को मात देने में जुटे हैं। संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा के लिए लोग तत्पर हैं, अलग अलग तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे बैतूल जिले की एक तस्वीर, जहां कोरोना संकट से निपटने के लिए कुछ घरेलू महिलाओं ने पुलिस का साथ देने डंडा हाथ में थामा और अब कानून व्यवस्था बनाने में ये कामकाजी महिलाएं पुलिस की मदद कर रही हैं। वहीं जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, वहीं सुखद खबर यह भी है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घरों को पहुंच रहे हैं। इस सुखद खबर को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बैतूल की, जहां डंडा ठोककर वाहनों को रोक रही ये महिलाएं पुलिसकर्मी नहीं हैं, बल्कि घरेलू महिलाएं हैं। अब बेलन छोड़कर हाथ में डंडा लेकर पुलिस की मदद कर रही हैं। ये नजारा मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां घरेलू महिलाएं पुलिस की मदद के लिए आगे आई हैं। कोरोना संकट को लेकर चल रहे लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 40 दिन से दिन रात ड्यूटी कर रही पुलिस की मदद के लिए कुछ महिलाएं आगे आई हैं और इन महिलाओं ने अपने हाथों में डंडा लेकर मोर्चा संभाल लिया है। आपको बता दें कि खाना पीना, चौका चूल्हा के साथ गृहस्थी का काम संभालने वाली महिलाएं और कुछ युवक ने पुलिस को आवेदन दिया था कि वे पुलिस की मदद करना चाह रही हैं। उनके साथ ड्यूटी करके एक तरफ महिलाओं की इस मदद की सराहना हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस को थोड़ा आराम करने का मौका मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से बिल्कुल कुछ वर्जन आपको सुनवाते हैं। 2 बजे से 7 बजे तक के रहते हैं सर, रक्षा कर रहे हैं उनका प्रमाण पत्र पूछते हैं, उनकी बही को पूछते हैं, खेतों की वो जो सवाल हम करते हैं वो उनका वो जवाब देते हैं। तो हमने एक आवेदन दिया था उनको। हम 5 लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आम नागरिक हैं हम बैतूल के, और चाहते हैं कि 2 से 10 बजे तक का हमको टाइम दिया गया है ड्यूटी का। हम चाहते हैं उस बीच थोड़ा सा वो आराम पा सकें। हमारा बैतूल शहर ग्रीन जोन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि पुलिस, डॉक्टर, मीडिया, सफाई कर्मी के साथ साथ इनसे भी बड़ा योगदान यहाँ की जनता का था, बैतूल वासियों का था। 2 बजे से कामकाजी महिलाएं हाथों में डंडा लिए सुरक्षा व्यवस्था बना रही हैं, पुलिस का साथ दे रही हैं। निश्चित तौर पर ये कोरोना वॉरियर्स हैं। लगातार जिस तरह से संकट की घड़ी है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में, ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स जिनसे लगातार हम आपको रूबरू करवाते हैं प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से, और तभी हम कहते हैं कि संकट की इस घड़ी में कोरोना की जंग हम जरूर जीतेंगे। और जिस तरह से महिलाएं आप देख सकते हैं कि ऐसे जो लगातार गर्मी बढ़ती ही जा रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये कामकाजी महिलाएं अपने घर से निकलकर घर का कामकाज छोड़कर, उनको मालूम है सरकार कि किस तरह से सरकार और प्रशासन के इतर इन जैसे योद्धाओं की जरूरत इस देश को, इस प्रदेश को है, और संकट की इस घड़ी में हर व्यक्ति का योगदान है। और यही कारण है कि लगातार इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं कानून का पाठ ये महिलाएं डंडा लेकर लोगों को पढ़ा रही हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप अपने घरों में रहिए, आप एक गाड़ी में 3 लोग बैठकर सफर मत करिए। तो आप देख सकते हैं कि इनके साथ में कुछ युवक भी हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की थी पुलिस से कि वो उनका साथ देना चाहते हैं। ये महिला भी उनका साथ देना चाहती थी और आज डंडा लिए ये कानून व्यवस्था बना रही हैं। गाड़ी अगर किसी तरीके से 2 लोग या 3 लोग सवार होकर निकलते हैं, उनको समझाइश देती हैं ये, और कि आप घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करिए। तो बैतूल से खबर, बैतूल की तस्वीर, जहां पर महिलाएं कोरोना संकट की इस घड़ी में पुलिस विभाग का साथ दे रही हैं। इसके चलते निश्चित तौर पर
जब पुलिस लगातार 24 घंटे इस काम में जुटी हुई है, घरों से बाहर रहती है, और ऐसे में इस तरह का साथ अगर मिल जाए आम लोगों का, तो निश्चित तौर पर पुलिस का जो महकमा है, पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको भी जरूर थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा। क्योंकि भीषण गर्मी के बीच महामारी, और जिस तरह से ये जो महिलाएं हैं वो कानून का पाठ यहां पढ़ाते हुए दिख रही हैं। चलिए बात करेंगे भोपाल की। मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2700 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन इस बीच सुखद खबर यह भी है कि पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घरों को पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर 34 मरीज डिस्चार्ज हुए, जिनका अस्पताल प्रबंधन ने फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें घर के लिए डिस्चार्ज किया। वहीं आज भी भोपाल के चिरायू अस्पताल से 26 और कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होने जाहिर सी बात है। चिंता के बीच मरीजों का ठीक होना बताता है कि अगर समय रहते कोरोना की जांच हो जाए तो जल्द आप ठीक भी हो सकते हैं। और लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में जब इस तरह के पॉजिटिव मरीज ठीक होते हैं, उनकी रिपोर्ट 2 बार निगेटिव आती है और फिर अस्पताल से वो डिस्चार्ज होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबके लिए, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन हो या फिर जो वो मरीज हो जो ठीक होकर बाहर निकल रहे हैं, या आम लोग हैं जो इस संकट की घड़ी में किसी न किसी रूप में साथ दे रहे हैं, क्योंकि संकट बड़ा है और सभी का साथ जब होगा तभी हम इस जंग से पार पा पाएंगे। तो तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, ताली बजाकर देखिए आप, जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं ठीक होकर बाहर अपने घर के लिए डिस्चार्ज हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं। अतुल, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? अतुल, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? डायरेक्ट फोन लगा लो यार। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। भोपाल से खबर, जहां चिरायू हॉस्पिटल से शुक्रवार को 34 मरीज डिस्चार्ज हुए थे, 31 जिसमें भोपाल के थे और 3 इटारसी के मरीज थे। और आज फिर एक सुखद खबर है कि 26 मरीज आज चिरायू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। हमारे संवाददाता हमसे जुड़ेंगे अतुल शर्मा थोड़ी ही देर में। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, जैसे ही वो दूर होती है अतुल हमसे लाइव जुड़ेंगे। और चलिए अतुल के पास सीधे चलेंगे हम। हमारे भोपाल से संवाददाता अतुल शर्मा हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, आवाज पहुंच रही है? जी अतुल, जिस तरह से कोरोना संकट जो पूरे देश में और मध्य प्रदेश में तमाम जगह फैला हुआ है, लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में सुखद खबर यह भी लगातार आ रही है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक होकर अलग अलग हॉस्पिटल से मध्य प्रदेश के ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। राजधानी के चिरायू हॉस्पिटल की बात करें तो कल जिस तरह से 34 मरीज ठीक होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए, आज भी खबर है कि 26 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज होंगे। क्या कुछ पूरा अपडेट है भोपाल का, प्रदेश का, कि क्या कुछ स्थिति और कितने मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से हम बात करें मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो लगातार जो है पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लागू है। ऐसे में जो कोरोना संक्रमण की जो खतरा था कुछ हद तक मध्य प्रदेश की सरकार, सेवा सरकार ने इसको कम नहीं किया। लेकिन अगर हम बीते दिनों की बात करें और अभी वर्तमान में अगर हम 3 बजे तक की स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 2737 के लगभग जो है कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीज अभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं और जो जिनमें कुछ डिस्चार्ज हो चुके हैं। भाई अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो 500 से ऊपर के मरीज जो हैं इस समय हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हैं और जिनको संक्रमण पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। भाई अगर पूरे मध्य प्रदेश की लेके अगर हम बात करते हैं तो लगभग 600 के ऊपर कोरोना संक्रमण से जो मरीज पीड़ित थे वो अब डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। उनकी दोनों रिपोर्ट इस समय जो है नेगेटिव आ चुकी है। यानी एक बड़ी खबर इस समय हम ये दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि 600 से ऊपर के लोग 637 के लगभग लोग जो है ठीक होके अपने घर पहुंच चुके हैं। वही अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें
तो लगभग 150 मरीज अभी चिरायू और एम्स और बंसल हॉस्पिटल समेत यहाँ से निकल के डिस्चार्ज हुए हैं और कोरोना की जंग में अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं लेकिन दुखद खबर ये भी है राजेश की, इस समय राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो लगभग 15 मरीज जो है कोरोना की लड़ाई से हार चुके हैं, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि 15 लोग कोरोना संक्रमण की चल के मौत के घाट उतर चुके हैं। वही अगर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 147 लोग अभी तक कोरोना के चलते कहीं ना कहीं काल के दाल में समा चुके हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक्शन मोड में है शिवराज सरकार, तो कुल मिला के जो पूरे कल लॉकडाउन 3 यानी 3.0 का ऐलान कर दिया है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी वो भोपाल भी रेड जोन में है तब्दील की हुई है। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि इन दोनों जिलों में अभी भी लॉकडाउन का पालन रहेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम पूरा ऑल ओवर अगर हम नजर डालते हैं तो जिस तरीके से ग्राफ बढ़ने की बात की जा रही थी, जो हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन हमें जारी की गई है, जो बताया जा रहा है वो अब जो दुगना होने की जो रफ्तार है वो 12 दिन हो चुकी है। यानी ये कह सकते हैं कि 12 दिन में हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो मरीज है वो डबल हो रहे हैं। यानी कुल मिला के एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश के लिए और राहत भरी खबर भी कह सकते हैं कि जो रफ्तार जो तेजी से बढ़ रही थी उसमें कमी आई है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी में भी कोरोना संक्रमण से लोग जो जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे थे उसकी ग्राफ में भी जो है कमी आई है। 2.3% के लगभग 10 दिन के अंदर बताया जा रहा है कि डबल संक्रमण हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी भी कुछ राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो पुलिस अभी भी चौक चौराहे पे मुस्तैद है। लगातार योद्धा जो कोरोना योद्धा है वो अपनी ड्यूटी पे डले हुए हैं, तने हुए हैं। और जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें गर्मी की तो राजधानी शहर की अगर हम बात करें तो इस समय गर्मी की जो है बढ़ चुकी है। लेकिन ऐसे में भी सड़कों पे इस समय पुलिस जो कर्मी है वो जो लॉकडाउन का पालन कराने के लिए मैदान में है। लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। और वही और जिस तरीके से क्या माना जाए अतुल, जिस तरह से अगर देखा जाए कि शुरुआती दौर में जब जो सैंपल लिए जाते थे और जांच के लिए भेजे जाते थे, जो रिपोर्ट आती थी उसमें वक्त लगता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सैंपल लेने के बाद जांच होने में गति आई है और यही कारण है कि जो आंकड़ा दिखता है, अगर पूरे देश की बात करें तो तकरीबन 38,000 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है। तकरीबन ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 10,000 के आसपास है। वहीं दूसरी तरफ जो मौत की बात करें तो तकरीबन 1300 के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2700 के पार जो आंकड़ा है पॉजिटिव मरीजों का वो पहुंच चुका है। इस बीच जो सुखद खबर ये भी है कि जो जिक्र जिसका लगातार हो रहा है कि 650 के आसपास जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में भी लगातार ये जो संख्या है ठीक होने की वो बढ़ रही है, लेकिन जिनकी मौत भी हो रही है, एक की भी अगर निधन होता है तो वो चिंता का विषय है। तो क्या माना जाए अतुल कि अब जो जांच रिपोर्ट है, जो पहले वक्त लगता था, अब समय सीमा में जांच रिपोर्ट आ रही है, इसलिए आंकड़ा बढ़ता हुआ हमें दिखता है? बिल्कुल राजा, जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से ये लगातार स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आरोप लग रहे थे कि जांच की जा रही है, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है उसको आने में लगभग 1 हफ्ते से 15 दिन लग रहा था, जिसको लेके काफी चिंता का विषय भी था। क्योंकि कोरोना को अगर रोकना है तो आइसोलेशन और साथ में टेस्ट ये बढ़ाना पड़ेंगे। उसके बाद से ही मध्य प्रदेश के जो गृह और स्वास्थ्य मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए गाइडलाइन जारी करी थी कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं उस टेस्ट की जो रिपोर्ट है जल्द से जल्द जो है पहुंचा जा सके, वापिस आए और लोगों तक ये पहुंचे। क्योंकि जिस तरह के संक्रमण का जो खतरा है ये स्पर्श से संक्रमण बढ़ता है राजेश। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये मानना था कि अगर रिपोर्ट ज्यादा से मात्रा में की जाए और उसकी रिपोर्ट की जो टेस्ट की रिपोर्ट है वो जल्दी आ जाए तो हम ये संक्रमण फैलने में रोकथाम हम लगा सकते हैं। तो इसी का ही गाइडलाइन का पालन किया गया। नरोत्तम मिश्रा जो स्वास्थ्य मंत्री, चलिए आखिर में अतुल हम आपसे जानना चाहेंगे लॉकडाउन पार्ट 3, यानी कल जिस तरह से लॉकडाउन 2 पूरा हो रहा है और फिर 2 हफ्ते के लिए 4 मई से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। भोपाल की हम बात करें, भोपाल जिस तरह से रेड जोन में भोपाल है, जाहिर सी बात है कि सख्ती रहेगी। लगातार जिस तरह से पूरी तरीके से लॉकडाउन है, रेड जोन में निश्चित तौर पर वो सख्ती बरकरार रहेगी। वहीं अगर दूसरी तरफ जो ऑरेंज जोन की बात करें या ग्रीन जोन की बात करें वहाँ रियायत छूट जरूर मिलेगी। तो भोपाल को लेकर क्या कुछ तैयारी है लॉकडाउन 3 को लेकर, संक्षेप में जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्रशासन, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या फिर यथावत स्थिति ऐसी ही रहेगी?
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से 3 मई यानी कल लॉकडाउन पार्ट 2 का जो है कल एंड हो रहा है और परसों से लॉकडाउन 3.0 शुरू कर रहे हैं। यानी रेड जोन जो पूरे देश के अंदर 130 जिले घोषित किए हैं उसमें राजधानी भोपाल का भी नाम है। यानी हम कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल अभी डेंजर जोन में है, रेड जोन में है, क्योंकि लगातार संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही थी। ऐसे में जो हिदायत दी गई है जिला प्रशासन के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, डीआईजी द्वारा जो हिदायत दी गई है, ये देखने को मिलेगा कि 4 मई से और ज्यादा सख्ती राजधानी भोपाल के अंदर मिलेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए सख्ती करना जरूरी है और लोगों को घर में रुकना, यानी जिस तरीके से लगातार प्रशासन ये मांग कर रहा है, अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर में रहें, क्योंकि ये संक्रमण जो है सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम काबू पा सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं आई है। ऐसे में लॉकडाउन 3.30 का जो असर है वो राजधानी भोपाल में काफी सख्ती के रूप में दिखेगा। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ इसके लिए तैयार किया जा चुका है, गाइडलाइन तैयार कर चुकी है और आने वाले समय में इसको बिल्कुल। और अतुल, दूसरी तरफ मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक ले रहे हैं। तकरीबन सारे मंत्री जो उनके हैं, पांचों के पांचों कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा अधिकारी हैं और एक रोड मैप इसके लिए तैयार किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अतुल इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बैठक कर रहे हैं मंत्रालय में और इस बैठक में अब लॉकडाउन 3 को लेकर रणनीति तैयार होगी और कहा जा रहा है कि जो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में है वहां लॉकडाउन में छूट मिल सकती है, यानी कि व्यापारिक गतिविधियां वहां पर शुरू हो सकती है। और इसी को लेकर आज अहम बैठक है और पूरा एक रोड मैप तैयार यहां से किया जाएगा, एजेंडा सेट पूरा किया जाएगा कि कैसे अब लॉकडाउन 3 के बीच खास तौर पर रेड जोन जो है और उसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनेगी। इस पर आज मंत्रालय में बैठक हो रही है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। तो आपने देखा कि किस तरह हमारा देश और प्रदेश कोरोना की जंग लड़ रहा है। ये वो तस्वीरें हैं, ये वो लोग हैं, ये वो देश और प्रदेशवासी हैं जिनके जोश, जुनून, जज्बा, समर्पण और सेवा भाव के दम पर हम कहते हैं कि कोरोना की जंग हम जीतेंगे। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।